सर वो लड़की कुछ बातें छुपा रही है और उसका कहने का मतलब ये है कि मैं अकेले में एसओ साहब को ही बताऊंगी। अच्छा, यानी कि कुछ बातें वो मुझसे कहना चाहती है। मतलब वो कोई अरे डाकू है ही है साले। अच्छा। जवान लड़की है। हाँ। कोई बात हुई होगी तो हमसे न बता करके आपसे बताना चाहती है। अच्छा ठीक है। हाँ। अगर वो लड़की मुझसे मिलना चाहती है तो ठीक है, उसको मेरे पास भेजो। और लड़की क्या? तुम जाओ अपना बयान बड़े साहब के सामने दो। बयान? हाँ बयान है सही ना? ठीक है। हाँ जाओ। साहब बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक है बोलो, क्या कहना चाहती हो? सुनिए साहब ध्यान से, और हुई गजबे की बात। साहब ध्यान से, हुई गजब की बात, और भेष बदल दारा सिंह आया, और घर में मेरे पहन करे चोली जमफल साड़ी, और लूट लिया बंदूक पिता की, भारी जुल्म में गुजारी। साहब आप तो दारा सिंह का जानते ही होंगे। जी हाँ, सुना है हम लोगों ने। दारा सिंह नाम का एक डाकू कोई निकला है चंबल की घाटी में, और सबके नाक में दम कर दिया है। उसीलिए हमारी सरकार ने बहुत तेज तर्राक दरोगा गोविंद सिंह को भेजा है। क्या किया उसने? तुम इधर आओ। ए सुना, बोलो। मैं तुम्हारे बड़े साहब से कुछ भी और अकेले में बात करना चाहती हूँ। ये हमसे नहीं, हमारे सामने। सुनो। हाँ? मैं ये कहना चाहती हूँ। हाँ? कि वो तो हमारे अब्बू जान की रिपोर्ट थी, अब हमारी जवानी की लिखाओ ना। रुको, हम सर से बात करते हैं। ठीक है सर। हाँ बोलो। थाने में तमाम क्राइम के केस आए, उनकी मैंने रिपोर्ट लिखा, उसको फॉलो किया, उसकी इंक्वायरी किया, उसकी रिपोर्ट भी लगाया। लेकिन आज ये लड़की एक नया केस बता रही है। वो एक कह रहे हैं कि मैं अपनी जवानी की रिपोर्ट एसओ साहब को ही लिखाऊंगी। सबसे पहले तुम ये बताओ। हाँ? कि जवानी की कौन सी रिपोर्ट है? यही तो मैं चक्कर में हूँ। किस कानून की किताब में लिखा है? अच्छा तो शुक्ला जी। जी सर। यानी कि वो लड़की मुझसे अपना रिपोर्ट लिखवाना चाहती है। वो अपना अकेले में कहना आपसे चाहती है। आप जैसा कहें वैसा हम लोग करें। तो ठीक है, मेरी बात को सुनो। हाँ। तुम लोग जाओ और इलाके का समाचार लेकर आओ। हाँ। तब तक मैं उस लड़की की रिपोर्ट दर्ज करता हूँ। ठीक है, हम भवानीपुर में भी चले जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे कैसे मैटर है, क्या है। ठीक है। झगड़ा का है, लड़ाई का है, डाका का है, क्या है, उसको देखना पड़ेगा ना सर। ठीक है, तुम लोग जाओ, तब तक मैं इसकी रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूँ। जी सर। चल बहुत सही का। जी सर। सर जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। सबसे पहले तुम ये बताओ लड़की। क्या? आखिर तुम्हारी कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो तुम मुझसे दर्ज करवाना चाहती हो? साहब
मैं यही कह रही हूँ कि वो तो मेरे अब्बू जान की रिपोर्ट थी। अब हमारी जवानी की लिखो ना। तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। मैं आपसे बता रही हूँ। बोलो आखिर बात क्या है। दरोगा जी चोरी हो गई। दरोगा जी चोरी हो। ओ चोरी हुई अजीब सी, सोना गया न पैसा। चोरी हुई अजीब सी, सोना गया न पैसा। कागज कलम दबा दलो, लिखो रपट में ऐसा। ओ 19 बरस में मैं, 19 बरस में मैं बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। दरोगा जी चोरी हो। को पाला था, 18 बरस संभाला था। चोरी हुई अजीब सी, सोना गया न पैसा। दरोगा जी चोरी हो। मेरी चोरी हो गई, मेरी चोरी हो गई। दरोगा जी चोरी हो। साहब, आप मुझे बेहद पसंद हैं। अगर मेरे साथ शादी कर लें तो ये जिंदगी खूब आराम से व्यतीत हो जाए। देखो लड़की, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किससे बात कर रही हो। अरे तुमको तो शर्म आना चाहिए ऐसी बातें करते हुए। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मर जाऊंगी। अगर तुमको मरने का इतना ही शौक है तो तुम मर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। तो नहीं मानेंगे आप? जी नहीं। आज बाप रे, मान जाइए ना, क्यों तड़पा रहे हैं? मेरी बात को सुनो। क्या? मैं क्या कह रहा हूँ। बात बेहूद की लड़की तू कर रही, गुस्से से तन बदन ये जला जा रहा।
तू है लड़की इसी से न मैं कुछ कहा, वरना गुस्से से पारा चढ़ा जा रहा। देखो लड़की, सबसे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लड़की जात के, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ। और तुम भी अपना रास्ता देखो, और फालतू ना तो तुम परेशान हो और ना तुम उसको परेशान करो। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं मर जाऊंगी। यानी कि मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा तो तुम मर जाओगी? जी हाँ। तो ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? सबसे पहले तुम ये बताओ क्या कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्वाति है। तुम्हारा नाम स्वाति है? जी हाँ। और तुम रहने वाली कहाँ की हो? भवानीपुर की। भवानीपुर की रहने वाली हो। यह बताओ तुम्हारे पिता का क्या नाम है? हमारे अब्बूजान का नाम है जमींदार अजमत खां। यानी कि यह लड़की बता रही है कि मेरा नाम स्वाति है और भवानीपुर की रहने वाली है, और ये अपने पिता का नाम बता रही है जमींदार अजमत खान। यानी कि वही कमीना अजमत खान जिसने 500 रुपए के कारण मेरी माँ के ऊपर हंटर चलाया और मेरी बहन इंदा का घर बसने से पहले कमीने ने उजाड़ दिया। अरे मेरी बहन इंदा की डोली को लूट लिया। उसी कमीने की ये लड़की है। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ क्या स्वाति कि मैंने सुना है कि तुम्हारे अब्बू जान जमींदार अजमत खान लड़कियों के बहुत शौकीन हैं। क्या ये बात सच है? जी हाँ। ये बात सच है? हाँ। तो ये बताओ अभी क्या हाल ही में 2-4-10 दिन के अंदर तुम्हारे अब्बू जान किसी लड़की को तुम्हारे घर पर लाए हैं क्या? हाँ लाए थे पर अभी समय नहीं है। तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आई कि तुम कह रही हो कि लाए थे लेकिन इस समय घर पर नहीं है। जी हाँ। अगर घर पर वो लड़की नहीं है तो आखिर है कहाँ? अब इसके बारे में तो हमारे अब्बूजान ही बता सकते हैं। यानी कि इसकी जानकारी तुमको नहीं है? जी नहीं। लेकिन लड़की तुम्हारे अब्बूजान घर पर लाए थे। हाँ। इस चीज की जानकारी तुमको है? जी हाँ। ठीक है, अच्छी बात है तुमने जो ये बात मुझको बताई। और रही बात स्वाति कि तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी बात को मान जाऊं, तुमको मालूम है कि इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूं और तुम जैसा चाहती हो वैसा होना नामुमकिन है। तो क्या हुआ मेरे राजा, मान जाइए ना। देखो ना मेरी जवानी एकदम बॉर्डर पे चढ़ाई। हमरो जवानी गरम मसाला हो। ए हमार सैया पागल हो गई है तो ठंडी में तड़पावत है। हमरो जवानी गरम मसाला हो, कब तक साहबई का साला। हमरो जवानी गरम मसाला हो, कब तक साहबई का साला। या परदेस गईले जाना ही पाती हो, दिनावा तो बीत जाला कटे नाही रात हो। जाना ही पाती हो, दिनावा तो बीत जाला कटे नाही रात हो।
ठीक है ठीक है ठीक है। साहबई का साथ ए साहब मान जाइए ना, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं मर जाऊंगी। तुम मरना चाहती हो? हाँ। सबसे पहले तुम ये बताओ कि आखिर तुम मरना ही चाहती हो तो मरोगी कैसे? मैं बता रही हूँ। अगर मेरी बात आप नहीं मानोगे तो मैं इसी पिस्तौल से अपनी जान दे दूंगी। तो ठीक है, अगर तुम अब इस पिस्तौल से जान देना चाहती हो तो ठीक है, दे दो अपनी जान। नंबर 1, नंबर 2। स्वाति, स्वाति मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या? खुद खुशी करके क्यों दे रही जान को, तेरा मरना यूं मुझको गंवारा नहीं। खुद खुशी करके क्यों दे रही जान को, तेरा मरना यूं मुझको गंवारा नहीं। आके लग जा लग जा आके लग जा गले से मेरी दिलरुबा, आके लग जा गले से मेरी दिलरुबा। मैं तेरा मैं तेरा हो गया, तू मेरी हो गई। मैं तेरा हो गया, तू मेरी हो गई। मैं तेरा हो गया, तू मेरी हो गई। देखो स्वाति, क्या? अगर तुम मुझसे प्यार करना चाहती थी, हाँ, तो आखिर तुम्हारे दिल की इच्छा तो पूरी हो गई। और क्या? सैया मोरा को तो आलब डर काहे का। ठीक है, लेकिन देखो मैं इस वक्त अभी ड्यूटी पर हूँ। हाँ। और मैं अपने ड्यूटी पर जाना चाहता हूँ। अभी तुम्हारे साथ ज्यादा ठहरने का वक्त नहीं है, फिर मैं आऊंगा। लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए ना। ये प्यार तुमने कर तो लिया है, हाँ, लेकिन ये प्यार होता क्या है? ये सातों जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। अच्छा। इसको कभी गुड्डे गुड़िया का खेल मत समझना कि आज किया और कल छोड़ दिया। इसीलिए मेरी बात को सुनो। हाँ। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा।
गया मालिक, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं इस दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। कहाँ जाऊंगी? लोग मुझे ताना मारेंगे, धिक्कारेंगे, मुझ पर उंगलियां उछालेंगे। मालिक, सामने गंगा नदी दिखाई दे रही है। यह एक रास्ता समझ में आ रहा है कि मैं इसी बहती हुई गंगा नदी में कूद कर आत्महत्या कर लूं। ये अपना जान देना चाहती है। मैं इसी गंगा जी में कूद कर मर जाऊंगी। हे गंगा मैया, मुझे अपने गोद में ले लो माँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही माँ। नहीं बहन, मुझे नहीं बहन, तू अपना जान देना चाहती है बहन। हाँ। लेकिन बहन, जान देने से क्या कुछ हासिल होगा? देख बहन, तुझे छुड़ाने के लिए हम दोनों भाई उस जमींदार के पास गए थे, औरत बनकर गए थे बहन। तुम अपना जान मत दो बहन। तो क्या करूं भैया? चलो बहन, भैया के पास चला जाए, भैया भी आपकी राह देख रहे होंगे। चलो भाई, चलो बहन। बताइए, मैं नेता को बोला कि बहन को देख कर आ, लेकिन अभी तक नेता आया नहीं। मैं उसका इंतजार करता हूं। भैया आ गए नेता? हाँ भैया। अरे बहन, आखिर बात क्या है? तू रो क्यों रही है? भैया, आप लोग मुझे मरने से क्यों बचा लिए भैया? क्यों बचा लिए मरने से? लेकिन मेरी बात सुन, उस दिन तुमसे पूरी बात नहीं हो पाई थी। तो आज जितना पूछता हूं, आज तो मुझे बता। क्या जानना चाहते हो भैया? सुन इंदा बहन हमारी, हमारी सुन इंदा बहन हमारी। तूने इंदा बहन हमारी, हमारी सुन इंदा बहन हमारी। साफ करिए जिकर नहीं दिल में सबर। साफ करिए जिकर नहीं दिल में सबर। कैसे डोली गई तुम्हारी, तुम्हारी सुन इंदा बहन हमारी, हमारी सुन। बहन, ये बता कि आखिर तेरी डोली कैसे लुटी? ये सब कैसे हुआ, बता। जानना चाहते हो भैया? तो सुनो। सोनदारा, सोनदारा कि सुनदारा बिरने हजारी, हजारी सुन दारा बिरन हजारी। सुन दारा बिरन हजारी, हजारी इंदा है बहुत दुखारी, दुखारी इंदा है
रही पिता की गरज। क्या? हाँ भैया, लिए उसने करज, रही पिता की गरज, लिए उसने करज। इस डोली गई हमारी हमारी सुन तारा किरण हजारी हजारी। भैया, गरीबी के कारण मेरी माँ जमींदार असमत खां के यहाँ से मात्र 500 रुपया कर्ज लाई थी। हालात नहीं ठीक थे, पैसा वापस नहीं कर सकी। मेरी माँ और मेरे भाई मेरी शादी किए, लेकिन ठीक दरवाजे पर शादी के दिन जमींदार असमत खां आया, मेरे आंखों के सामने मेरे पति को गोली मार। मेरे पति जी को मारने के बाद मेरी डोली अपने हवेली उठा ले गया। मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही भैया, इसीलिए मैं गंगा जी में कूदकर मरना चाहती थी। मुझे मर जाने दो भैया। बहन, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे ये सोच, अगर तू मर जाएगी तो क्या तुझे सुकून मिल जाएगा? लेकिन मैं जीवित रहूंगी तो क्या करूंगी भैया? देख, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगी? हाँ भैया। तो सुन मेरी बात। तो आज से नाम विद्या तेरा रख दिया, आज से नाम। तो आज से नाम विद्या तेरा रख दिया, तोड़ कर चूड़ी थामो अब बंदूक को, बदला लेना बहन अपने सुहाग का, जिंदा छोड़ो नहीं पाजी मरदूत को। देख बहन, आज से इन चूड़ियों को तोड़ डाल और ले थामे बंदूक और अपना बदला चुका ले। नहीं भैया, मैं डकैत नहीं बनूंगी भैया, डकैत नहीं बनूंगी। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे भैया? मैं औरत हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है बंदूक उठाने की। चुप! क्या बात कर रही है? औरत औरत की बात कर रही है? अरे वो भी तो एक औरत थी जो कि झांसी की रानी थी, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अरे एक औरत वो थी फूलन, जो कि अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटा दिया, और तू अपने आप को औरत कहती है? अरे चुल्लू भर पानी में डूब के तुझे मर जाना चाहिए। भैया मेरी बात सुनो। तो लेके बंदूक विद्या ये कहती बिरान, लेके बंदूक विद्या ये कहती बिरन, हो कोई मर्द मेरा करे सामना, लूटने खातिर बिंदिया अब तैयार है, लूट कर देखे जो कुछ चाहे लूटना। भाईजा, मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हारे बताए हुए हर रास्ते पर चलूंगी भैया, और मैं कसम खाती हूँ जब तक मैं जमींदार अजमत खां से बदला नहीं चुका लूंगी, जब तक बदला नहीं चुका लूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी भैया। ठीक है बहन, तू चल मेरे साथ। चलो भैया। अरे अजमत खां अच्छा नहीं किया हरामखोर। दिल में आग बंदूक में गोली, अरे दिल में आग बंदूक में गोली, अब मैं खेलूंगी तेरे खून से होली। टकराएगी बिजली बादल तेरे बूंद से, खेलूंगी मैं होली जमींदार अजमत खां तेरे खून से। चल बहन चल। तो समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है,
समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है और महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। जय